गुमला जिले की शानबान बनी क्षितिज समीक्षा गौरव को आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। वहीं उस युवती को सम्मानित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला समूह के द्वारा उसे सम्मानित करने का काम किया गया। इस दौरान उन्हें उससे रामायण की एक पुस्तक देकर उसे उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। हमारे क्षत्रिय समाज की मेरी बेटी शुभांगी आज इस ऊंचाई तक गई है। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको पत्र मिला है और दिल्ली बुलाया गया है सम्मान के लिए। आज हम लोग इतना खुश हैं कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और हम सभी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि और इस देश के इस समाज के लिए और आगे और अच्छा से अच्छा काम करे और आगे बढ़े। बोलिए। हम सभी झारखंड प्रांत से हैं। मेरी बच्ची शुभांगी झारखंड प्रांत के एक छोटे से जिले गुमला, जो कि अल्पसंख्यक टाइप का है, वहां से आज इतना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन अपना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति इसको निमंत्रित किए हैं अपने साथ डिनर पर। हम लोगों को बहुत खुशी हुई, विशेषकर इस क्षत्रिय समाज को। ये क्षत्रिय समाज से ही मेरी बच्ची है, इसलिए हम क्षत्रिय समाज की सारी महिलाएं इसको आशीष देकर विदा कर रही हैं। नमस्कार। अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा हर्ष महसूस कर रही हूँ और साथ ही साथ बहुत गर्व भी हो रहा है कि क्षत्रिय समाज और खासकर क्षत्रिय समाज की महिलाएं हमेशा जब कोई बच्ची आगे जाती है तो उसके साथ ये भी रहता है कि उसके पीछे बोला ही जाता है कि एक औरत के साथ पूरा 2-3 पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो कोई बच्ची आगे जाती है तो मेरे आगे मेरी माएँ हैं, उनसे ही प्रोत्साहित होकर हम आगे बढ़े और हमसे प्रोत्साहित होकर अब हमारे बाद वाला जनरेशन भी आगे जाएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे क्षत्रिय समाज की। आप लोग ही प्रेरणा स्रोत हैं, आप लोग ही शक्ति देने वाली हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझे सनातन धर्म का प्रतीक रामचरितमानस मिला है, ये मेरे लिए क्षत्रिय समाज जिला अध्यक्ष के द्वारा रामचरितमानस मिला है। ये सीख देता है कि हमेशा राम राज बनाने के लिए काम करना है और उसी की तरह सत्य के राह पे चलना है, अच्छा काम करना है, मर्यादित रहना। हाँ, मर्यादित रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कि एक बेटी को जैसे ही राष्ट्रपति भवन से आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण मिला, उसके बाद उस बेटी को लेकर कई स्थानों पर चर्चा हो रही है। और अब तो जिला प्रशासन के द्वारा भी उसकी प्रशंसा किए जाने के बाद अब सामाजिक संगठनों द्वारा उसको सम्मानित किया जा रहा है। आज जिस तरह से समाज के विभिन्न महिला संगठनों ने मिलकर उसे एक मंच पर सम्मानित किया और स्पष्ट कहा कि शुभांगी क्षितिजा सौरव ने जिस तरह से गुमला का नाम रोशन किया है वो निश्चित रूप से गौरव का विषय है। और आज जहाँ लोग बेटियों को एक तरह से बोझ समझते हैं, बेटियों को ये मान लेते हैं, बहुत सारे घर में और बहुत सारे लोगों के अंदर ये मान्यता अभी भी दिमाग बनी हुई है कि बेटा ही उनके कुल को मान सम्मान दिला सकता है और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जिस तरह से शुभांगी क्षितिजा सौरव ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री से मिली उस दौरान भी गुमला का नाम रोशन हुआ और अब इस बार तो फिर से 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से उसे निमंत्रण मिला है। उसके बाद उस परिवार की खुशी का ठिकाना तो नहीं है, साथ ही साथ आसपास के लोगों के अंदर जो खुशी देखने को मिल रही है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। और अब लोगों ने उसे एक्सप्रेस भी करना शुरू कर दिया है। और 14 अगस्त को उसे हेलीकॉप्टर से यहाँ से दिल्ली जाना है, उसका हवाई का जो फ्लाइट का टिकट होता है वो भी उसे मिल चुका है और तमाम तरह के गाइडलाइन भी उसे मिल चुके हैं, किस तरह से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए उन्हें कैसे सरकार की ओर से सुविधा कराई गई है। तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा सकता है कि गुमला के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस बच्ची के अंदर तो खुशी की बात है ही, जिस तरह से बच्ची ने अपनी खुशी को व्यक्त किया, महिलाओं ने भी अपनी खुशी को व्यक्त किया कि निश्चित रूप से अच्छी बच्चियाँ गुमला का नाम रोशन कर रही है। गुमला जो नकारात्मक चीज़ों के लिए जाना जाता था, गुमला की जो अब तक की छवि नकारात्मक हुआ करती थी, तो इस तरह से एक तरह से खेल की नगरी में भी हाल के दिनों में जो उपलब्धि हुई है उसने भी गुमला का नाम रोशन किया। और इस लड़की ने इंडिविजुअल अपने कामों से जो पहचान बनाया है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। और ऐसी ही तस्वीर गुमला की जब आएगी तो गुमला की तस्वीर बाहर के शहरों में, दूसरे राज्यों में एक बेहतर हो पाएगी और आने वाले दिनों में गुमला को वो सम्मान मिल पाएगा जिसकी गुमला कहीं ना कहीं हकदार बनता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।